उभरती हुई मां शक्ति कहा जाता है, लेकिन इस महाशक्ति की कहानी किसी फिल्मी हीरो जैसी सीधी नहीं है। इसके पीछे कर्ज की मोटी फाइलें हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की शर्त है और वैश्विक संस्थाओं के साथ किए गए समझौते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में जब नेता डबल इंजन विकास और आत्मनिर्भर भारत के नारे उछाल रहे हैं, तब यह सवाल खुद ब खुद खड़ा हो जाता है कि यह विकास आखिर किसके कंधे पर चढ़कर आगे बढ़ रहा है। भारत सच में मजबूत कर्ज प्रबंधन का उदाहरण है या फिर भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ लादने वाली अर्थव्यवस्था। मार्च 2020 तक भारत का विदेशी कर्ज 558.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। यह आंकड़ा सुनते ही विपक्ष को हमला करने का मौका मिल जाता है और सत्ता पक्ष इसे मैनेज डेट बताकर टाल देती है। बिहार की चुनावी चौपालों में भी यही बहस है। एक तरफ कहा जा रहा है कि देश कर्ज में डूब रहा है, दूसरी तरफ दावा है कि यही कर्ज विकास की सीढ़ी बन रहा है। सच्चाई दोनों के बीच कहीं खरी दिखती है। भारत ने कर्ज किसी एक देश से नहीं लिया, यह उधारी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, विदेश बैंकों, वर्ल्ड बैंक, एशियाई विश्व बैंक और तमाम संस्थाओं से आई है। कोरोना काल में भी यही कर्ज संजीवनी बनकर सामने आया। एमएसएमई सेक्टर को बचाने, अस्पतालों में बेड बढ़ाने और शिक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए सरकार ने इसी विदेशी मदद का सहारा लिया। बिहार में भी अगर स्वास्थ्य ढांचे में थोड़ा बहुत सुधार दिखता है या सड़कें बनती नजर आती है, तो इसके पीछे कहीं न कहीं यही वैश्विक पैसा बह रहा है। एनआरआई डिपॉजिट भारत के लिए भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरफ की पूंजी है। विदेशों में पसीना बहाने वाले भारतीय जब देश में पैसा जमा करते हैं तो सरकार को सस्ता और भरोसेमंद फंड मिलता है। वहीं वाणिज्यिक उधार के जरिए बड़ी कंपनियां विदेशों से पूंजी उठाती है। लेकिन बिहार चुनाव में सवाल ये रहा कि इस पूंजी का फायदा किसे मिला, गांव का बेरोजगार युवक या शहर की चमचमाती इमारतें। मजेदार बात यह है कि खुद कर्जदार होने के बावजूद भारत आज 65 से ज्यादा देशों को आर्थिक मदद देता है। लाइन ऑफ क्रेडिट, अनुदान, तकनीकी सहयोग भारत सब बांट रहा है। अफ्रीका से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत की छवि दाता देश की बन रही है। लेकिन बिहार की जनता पूछ रही है कि जब हमारे राज्य में स्कूलों में शिक्षा नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, तो विदेशों में मदद बांटने का नैतिक बल कहां से आता है? आर्थिक जानकार कहते हैं कि कर्ज बुरा नहीं, उसका इस्तेमाल बुरा हो सकता है। भारत का विदेशी कर्ज अभी जीडीपी के अनुपात में काबू में है। विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है और अर्थव्यवस्था में जान है। लेकिन बिहार चुनाव की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अगर यह कर्ज रोजगार, शिक्षा और उद्योग में नहीं उतरा तो चुनावी भाषण के विकास पुरुष और सुशासन बाबू सिर्फ पोस्टर बनकर रह जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा शायद पोस्टर पर ना दिखा, लेकिन जनता के मन में जरूर है। सवाल साफ है, कर्ज अगर ताकत है तो उसका फायदा जमीन पर क्यों नहीं दिखता, और अगर बोझ है तो इसका हिसाब कौन देगा? यही सवाल इस चुनाव को तीखा, चटपटा और असली बना चुका है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।